आपको वो दिन तो याद ही होंगे जब स्कूलों में हमें गांधी जी के 3 बंदरों की कहानी सुनाई जाती थी। एक बंदर कहता था बुरा मत देखो, दूसरा कहता था बुरा मत सुनो और तीसरा कहता था कि बुरा मत बोलो। इन तीनों बंदरों के बारे में हमें इसलिए पढ़ाया गया ताकि हम गांधी के उन विचारों को जानें और इनकी गहराई को समझें, क्योंकि हमें ही तो आगे देश और समाज को चलाना है। गांधी जी अक्सर इन 3 बंदरों की मूर्तियाँ अपने पास रखते थे और कई बार लोगों के सवालों के जवाब में इन्हीं बंदरों की ओर इशारा करके बिना कुछ बोले ही जवाब दे दिया करते थे। लेकिन क्या आपके मन में कभी सवाल आया है कि आखिर ये 3 बंदरों की थ्योरी है क्या, और गांधी जी को ये थ्योरी कहाँ से मिली? क्या ये उनकी अपनी फिलॉसफी थी या उन्होंने कहीं और से इस फिलॉसफी को अडेप्ट किया था? जैसा कि हम सब जानते हैं कि गांधी जी के मुख्य विचार सनातन धर्म से लिए हुए होते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया के किसी अन्य धर्म के बारे में वो नहीं जानते थे। एक महान आदमी की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो कभी पढ़ना और सीखना नहीं छोड़ता। गांधी भी ऐसे ही थे। ऐसा कहा जा सकता है कि अपनी इस आदत की वजह से ही उनको 3 बंदरों वाली ये थ्योरी मिली और उन्होंने इसे अपनी ज़िंदगी में आत्मसात कर लिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गांधी जी से पहले 3 बंदरों की ये फिलॉसफी कहीं नहीं थी। 3 बंदरों की ये थ्योरी पूरे एशिया के कल्चर में देखने को मिलती है। गांधी जी जिन 3 बंदरों की बात करते थे उनके बारे में सबसे ज़्यादा कहीं अगर जिक्र मिलता है तो जापानी कल्चर में मिलता है। जापानी संस्कृति में शिंटो संप्रदाय 3 बंदरों की इन समूहों को काफ़ी पवित्र मानता है। इनकी संस्कृति में इन बंदरों को मिजारू, किकाजारू और इवाजारू नाम से जाना जाता है। लाइफ कार्डियोहन ने इन्हें रहस्यवादी बंदर भी बताया है। ये तीनों बंदर की मूर्तियाँ जापानी मकाक नाम के बंदरों की हैं, जिन्हें स्नो मंकी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन असल में गांधी जी के 3 बंदरों की फिलॉसफी मूल रूप से जापान की भी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये चीन से जापान पहुंची है। बंदरों का ये सिंबल चीन के कन्फ्यूशियस धर्म के आचार संहिता यानी यूनिवर्सल कोड का हिस्सा है, जिसमें बंदरों का उपयोग मनुष्य के लाइफ साइकिल को दिखाने के लिए किया गया है। तेंदाई बौद्ध लीजेंड के जरिए यह 8वीं शताब्दी में जापान पहुंची थी। जापानी संस्कृति में इन बंदरों को हिंट शिंटो मंदिरों का संदेशवाहक माना जाता है, जिसका संबंध तेंदाई बौद्ध धर्म से भी है। ये एक महत्वपूर्ण त्योहार भी है जो 12 साल में एक बार मनाया जाता है। कुछ अन्य जापानी मान्यताओं के अनुसार ये बंदर शांशी, जो हमारे शरीर के अंदर रहने वाले 3 तरह के जीव हैं, उनको बताते हैं कि वो इंसान के बुरे कार्यों जो उसको देखने, बोलने और सुनने से जुड़ी होती है का एक रिकॉर्ड तैयार करें। शांशी अच्छे और विशेष रूप से बुरे कर्मों पर नजर रखते हैं और हर 60 दिनों में ये शांशी शरीर छोड़कर भगवान के पास जाकर आदमी के बुरे कर्मों का डाटा देता है। कहीं कहीं इन 3 बंदरों की टोली में वेरिएशन दिखता है, कहीं कहीं आपको 4 बंदर भी देखने को मिल सकते हैं। चौथे बंदर को लेकर 2 तरह के वेरिएशन हैं। एक ये है कि एक आपको प्राइवेट पार्ट को ढकते हुए दिखाई देगा, जिसका मतलब है कुछ भी बुरा ना करो, और दूसरा वाला आपको नाक को कवर करते हुए दिखाई दे सकता है, जिसका मतलब होता है कुछ भी बुरा मत सूंघो। अब ये 3 बंदरों की फिलॉसफी कहीं से भी आई हो, लेकिन हम भारतीयों के लिए ये फिलॉसफी महात्मा गांधी की बेसिक फिलॉसफी में से एक है। हालांकि बदलते ज़माने में गांधी जी के अब ये 3 बंदर सिर्फ हंसी मजाक की चीज़ बनकर रह गए हैं। गांधी जी के मरने के बाद से उनकी फिलॉसफी सिर्फ किताबों के पन्नों में दबती गई, लेकिन शायद ही किसी ने उसे अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश की।